हालेलुया। सब भाई को बहनों को जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजनसी में आकर वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोल कर बैठे हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा अद्भुत काम करे और सब लोगों के जीवन में आशीष और बरकत दे और परमेश्वर आप लोगों की लड़ाई लड़े। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का कि पूरी नाइट हम लोगों को संभाल के रखा, ये पवित्र दिन दिखाए है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाले परमेश्वर का, सृष्टि के रचयिता उद्धारकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। आज जहाँ से ये प्रार्थना, ये वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, प्रभु परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया। यानी जब परमेश्वर के आप हजूरी में आकर बैठते हैं तो परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हमारी लड़ाई लड़ने का हथियार है परमेश्वर का वचन है। वो तलवार बताई गई है परमेश्वर के वचन में कि वो परमेश्वर का वचन तलवार जैसे। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर लड़ाई लड़ते हैं तो परमेश्वर हमें जीत दिलाता है। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग शरीर से लड़ना चाहते हैं, शारीरिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं और शरीर से लड़कर लोग जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। यानी हमारी शारीरिक लड़ाई नहीं है। कोई भाई बंधु हमसे लड़ाई कर रहे हैं तो किसी प्रकार का शारीरिक जो हथियार है, लाठी सोटा लेकर हम नहीं लड़ने वाले, क्योंकि हमारा हथियार है जो आत्मिक हथियार है, वो है परमेश्वर का वचन जो गड्ढों को ढा देता है। जैसे यरीहो नगरी के चारों तरफ परमेश्वर के लोगों ने हालेलुया का नारा लगाया, यानी आत्मा के द्वारा उन लोगों ने जो कार्य किया, तो आत्मा के द्वारा वो यानी दीवार को ढा दिया गया। उसी प्रकार हमारे अंदर जो परमेश्वर ने वचन दिए है, आत्मा में होकर, पवित्रता में रहकर, सच्चाई में रहकर, बुरी भावना न रखते हुए परमेश्वर के सामने पवित्र वचनों को जब हम बोलते हैं तो ये आत्मिक हथियार बड़े से बड़े गढ़ को, यानी बड़ी से बड़ी वेदी को परमेश्वर शैतानी वेदियों को ढा देता है इन हथियारों से, परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि हमारी लड़ाई कोई शारीरिक नहीं है। लोग संसारिक लोग शारीरिक हथियारों से लड़ते हैं और हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, उन वचनों को लेकर लड़ते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार का टोप आत्मा की तलवार परमेश्वर का पवित्र वचन है। जब हम इन हथियारों को लेकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं इन वचनों को लेकर, तो जो भी हमारी लड़ाई है शैतान के साथ है, जो भी लड़ाई है वो लड़ाई हम जीत पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गड्ढों को ढहा देने वाली सामर्थ परमेश्वर हमारे ऊपर भेजता है। ऐसी सामर्थ्य जो दुनिया नहीं कर सकती, दुनिया के हथियार काम नहीं कर सकते, दुनिया की मिसाइलें काम नहीं कर सकती, दुनिया की जो भी शक्तियां हैं वो काम नहीं कर सकती। जो हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों को लेकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, वो आत्मिक हथियार लेकर लड़ाई लड़ते हैं तो दुश्मनों को सत्यानाश कर देते हैं। चाहे दुष्ट आत्मा है, चाहे बीमारी है जो डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई है, कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी जो इन दुनिया के अंदर कोई इलाज नहीं है, वो लड़ाई हम लड़ते हैं तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करके, उपवास करके प्रभु के सामने यानी प्रार्थना करते हैं उन वचनों को लेकर, तो वो बीमारी को परमेश्वर खत्म कर देता है। यानी शारीरिक नहीं है हमारा हथियार, आत्मिक हथियार है। परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये तलवार है, इसको लेकर हमने लड़ाई शुरू की, उपवास प्रार्थना के अंदर गए और अपने हृदय को पवित्र किया परमेश्वर के सामने और प्रार्थना करना शुरू किया, तो वो बीमारी 10 मिनट में गायब हो सकती है, 1 दिन में गायब हो सकती है, 1 घंटे में गायब हो सकती है, 10 दिन में गायब हो सकती है। जो लाइलाज बीमारी बताई गई है वो 3 दिन में ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वो गड्ढों को ढा देने वाला हथियार है हमारा।
हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढहा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य हथियार है हमारे पास परमेश्वर का वचन। इसीलिए आपको शरीर में होकर नहीं, आपको अपनी समझ के अंदर होकर नहीं, आपकी अपनी बुद्धि के अंदर होकर नहीं, आपको आत्मा में होकर लड़ना है। परमेश्वर के पवित्र वचन लेना, उपवास करना, प्रभु के सामने घुटने टेकना, प्रभु के सामने नम्र होना। आप लड़ाई लड़ोगे तो कोई भी आपके सामने, कोई भी दुश्मन क्यों न है, कोई भी गढ़ क्यों न है, कोई भी हथियार तुम्हारे सामने शैतान ने क्यों न बनाए, सारे सत्यानाश हो कर दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का तलवार जब चलती है तो उसके सामने कोई दुष्ट की ताकत नहीं रहती। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन आग जैसा है। जब आग चलती है तो झाड़ जकाड़ को कोई भी यानी पानी को उबाल देती है, ऐसी आग वो जला कर रख देती है। हमारे हथियार वो है, शारीरिक नहीं। इसीलिए हमें शरीर में होकर किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, किसी को सताना नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। हमें हमारे साथ लड़ने वाला शैतान है। हमारी लड़ाई उस शैतान के साथ है जो अब्बा मंडल में काम करता है। उस शैतान को हमें परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा, सामर्थ्य वचनों को लेकर हराना है। मेरा विश्वास है आज जितने बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है, तो आज से आप शरीर के द्वारा कभी नहीं लड़ाई लड़ेंगे। आप आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन को लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे और परमेश्वर आपको आज ही जीत दिलाएगा। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आप जीत पाएंगे, यानी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी। और जो काम आज तक नहीं देखे वो आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में करके दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर, सृष्टिका, रचयिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता। इन बेटे बेटियों के लिए जितने लोग प्रभु जी इस वक्त तेरी हजूरी में आकर, तेरी प्रेजेंस में आकर एकांत में, चाहे प्रभु जी अपने परिवार के साथ है, चाहे रास्ते में चलते हुए जहाँ भी ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु राजा, इन लोगों को तूने संभाल कर रखा है, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी इन लोगों को इन वचनों के द्वारा उत्साहित किया, बल और शक्ति दी। प्रभु जी इनके मनों की बुरी बातों को आपने निकाला और प्रभु जी आज से प्रभु जी इनका मन में परमेश्वर आत्मिक वचन काम करेंगे और ये लोग वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो शरीर से, जो जगत के लोग, संसार के लोग लड़ते हैं, वो लड़ाई नहीं। प्रभु जी सब लड़ाई आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे तेरे हथियारों को लेकर। आज परमेश्वर इन लोगों की लड़ाई आप लड़िए, चाहे किसी मुसीबत में क्यों न है, चाहे किसी लोगों ने इनको प्रभु सताया क्यों न है, चाहे किसी प्रकार का कोई दोष क्यों न लगा है, झूठा केस मुकदमे क्यों न किया है, प्रभु जी कोई लड़ाई क्यों न है, प्रभु जी इनकी लड़ाई आज परमेश्वर अपने पवित्र वचनों को प्रभु जी भेज कर आप लड़िए। इनके हृदय को तेरे वचन छुए। चाहे फाइनेंस की लड़ाई क्यों न है, जो बिजनेस करना चाहते हैं बार बार फेल हो रहे हैं, कोई प्रकार की लड़ाई क्यों न है, प्रभु जी आप लड़िए। प्रभु जी चाहे बीमारी के साथ लड़ाई क्यों न है, प्रभु जी चाहे वेंटिलेटर पर पड़े हैं, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, प्रभु जी पैरालाइज है, जो बेड पर पड़े हैं, श्रापों के नीचे, कोई भी क्यों लड़ाई न है परमेश्वर, आज आप इस वचन के द्वारा आज लड़िए। आज इनको युवा और बल और शक्ति दीजिए और प्रभु जी आज आत्मिक ये लड़ाई लड़े। उपवास प्रार्थना में आकर आपके पवित्र वचन को लेकर बार बार बोलते हुए प्रभु आपके सामने नम्र होकर अपने बैरियों को क्षमा करके ये आत्मिक लड़ाई लड़े, ताकि परमेश्वर वो शैतान ने जो इनके खिलाफ जो गढ़ बनाया है, दीवार बनाई है, वो दीवार, वो गढ़ आज परमेश्वर के नाम से ढहा दिया जाए, वो दीवार ढहा दी जाए, वो गढ़ ढहा दिया जाए जो इनके फाइनेंस के खिलाफ है, इनके शरीर के खिलाफ है, इनके परिवार के खिलाफ है, इनके रिश्ते के खिलाफ है, वो गढ़ों को ढहा दिया जाए। आज प्रभु जी ये आत्मिक हथियार लेकर प्रभु जी आपके सामने बैठे इस सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए उस शैतानी गढ़ों को ढहा दीजिए मेरे खुदावन।
आज उन बीमारियों को जो शैतानी गड्ढ बना रखे हैं, आज उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो बीमारी आज इनके शरीर को, बॉडी को, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, इनके बच्चों को, पशुओं को छोड़े वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस कैंसर को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। वो कैंसर की आत्मा चली जाए। इनके मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, जो भी कैंसर है, टीबी है, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ इनके शरीर को छोड़कर चले जाए। ब्लड का कैंसर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, जब लोग आपके पास आते थे और आपके आंचल को छूते थे, प्रभु जी आज ये आत्मा में होकर इस वचन को मानते हुए प्रभु जी आपको छू रहे हैं, तो आज इनकी कैंसर खत्म हो जाए। जो भी भाई बहन जहाँ से अलवर से देख रहे हैं, उन लोगों के शरीर से वो बीमारी निकल जाए। जहाँ से ये प्रार्थना सुनी जा रही है, जिस जगह पर से प्रभु जी, देश विदेश से जहाँ से वो बीमार है, तो आज उस बीमारी से छूट जाए, आज उस कैंसर की आत्मा से छूट जाए, आज उनसे टीबी की आत्मा से छूट जाए, शुगर की आत्मा से छूट जाए, पैरालाइज की आत्मा से छूट जाए। यीशु के नाम से वो गड्ढ शैतानी ढा दिया जाए, दुष्ट आत्मा का वो गड्ढ ढा दिया जाए यीशु के नाम से। ए महान परमेश्वर, आपके पवित्र आंचल से प्रभु जी सामर्थ्य निकल कर बीमारों को चंगा करती थी। अब आपकी सामर्थ्य शक्ति इस वचन के द्वारा परमेश्वर इनके बेटे बेटियों के शरीर में, बॉडी में आए और ये बेटे बेटियां प्रभु जी बल पाए, उस बीमारी से छूट जाए। कैंसर, शुगर, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, माइग्रेन, थायराइड, बीपी, हार्ट अटैक यीशु के नाम से खत्म हो जाए। अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से जो पेट में रोग डालती है, पेट में रसोलियां, गांठें, पत्रियां डाल रखी है, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं निकल जाए। क्योंकि वो गड्ढों को ढा देने वाले हथियार को मैं इस्तेमाल करते हुए यीशु के नाम से इनके शैतान के ऊपर अटैक करता हूं और इसके शैतान को मैं गड्ढों को ढा देता हूं। आज ये बेटे बेटियों को आजाद करता हूं, स्वतंत्र करता हूं। आज के बाद इनके सामने कोई गड्ढ ऐसा शैतान नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज इन गड्ढों को ढा दिया, उन बीमारियों को मिटा दिया यीशु के नाम से। प्रभु जी आज जिनके हाथ पांव काम नहीं करते हैं, उनके शरीर में बल आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। जो कमर का दर्द है, वो कमर का रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। घुटने का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। हाथ पांव का दर्द चला जाए। आइठने, हाथों के आइठन और जो प्रभु जी आइठने और जो छाले हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से चले जाए। हे महान प्रभु, आपके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल से अलौकिक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस रीति से इन बेटे बेटियों पर, इन बच्चों पर, बुजुर्ग पर प्रभु जी इस रीति से उतार, ताकि ये अभी इसी वक्त उस बीमारी से छूट जाए, उस बीमारी से, उस रोग से छूट जाए। उस अंधकार की शक्तियों को मैं कहता हूं यीशु के नाम से, बीमारी डालने वाली दुष्ट आत्मा चलो छोड़ो। प्रभु जी इनके शरीर से जो बुखार, जुकाम, एलर्जी है, खांसी, वायरस है, यीशु के नाम से चला जाए, वो बुखार चली जाए। जिस प्रकार पतरस की सास को आपने चंगा किया, उसी प्रकार इन बेटे बेटियों को आप चंगा कीजिए मेरे खुदावन। इनके आंखों का रोग, मोतिया बिन जाता रहे यीशु के नाम से। अंधापन जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। कानों का बहरापन, जो कानों में दर्द है, किसी एक्सीडेंट के द्वारा, किसी चोट से, किसी की चोट से कोई दर्द है, वो दर्द यीशु के नाम से, बेचैनी की आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, आप अपने हाथों से इन्हें बेटे बेटियों को छू लीजिए। जिस प्रकार कोड़ी को हाथ लगाकर छुआ, उसी प्रकार इस वक्त प्रभु जी दिल से इस प्रार्थना को सुने, उन्हें आप छू रहे हैं और इनके शरीर की सारी बीमारियां यीशु के नाम से इनकी बॉडी को छोड़कर निकल रही है। यीशु के नाम से अल्सर का रोग, बवासीर का रोग, गंठिया बाव, यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकल जाए। यीशु के नाम से गंठिया रोग चला जाए यीशु के नाम से। हे महान पिता, अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। इनकी स्किन एलर्जी चली जाए, चमड़ी का रोग चला जाए यीशु के नाम से। चेहरे का रोग चला जाए, जो चेहरे पर प्रभु जी दाग, मुहासे, किले हैं, जो भी है, यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि प्रभु आपने कहा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आज प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा इनके घावों को भरकर इन्हें चंगा कर दीजिए। आपके वचन के अनुसार होने दीजिए मेरे खुदावन। इनके जीवन में प्रभु जी आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरी हो। ये बेटे बेटियां प्रभु जी अभी इस वक्त गवाही दे कि यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी हूं। हे मेरे पिता, अभी इसी वक्त जो कमर के अंदर, जो प्रभु जी पीठ के पीछे जो भी चोट लगी है, दर्द है, वो दर्द की आत्मा को मैं कहता हूं यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए। बी हील्ड ऑफ जीसस, बी हील्ड ऑफ जीसस। कमर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। गर्दन का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूं। बीमारियों तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे अपने पांव के नीचे रोंदता हूं। सांप और बिच्छों को प्रभु ने मुझे अधिकार दिया रोंदने का। शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार
अधिकार मेरे पास है, इसीलिए मैं दुष्ट तुझे मैं अपने पाँव के नीचे रोनता हूँ और नाश करता हूँ तेरा। चल छोड़ दे, इनके शरीर को छोड़ दे, बॉडी को छोड़ दे, इनके बेटे बेटियों को छोड़ दे प्रभु जी, जिनके घरों में नशे की आत्मा है, जो शराब, गांजा, अफीम, भांग, चरस, जो भी प्रभु जी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जो भी कार्य कर रही है शैतानी आत्मा, इनके शरीर से, बॉडी से छोड़कर निकल जाए। ये प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसमें प्रभु आपका पवित्र आत्मा रहता है। इसीलिए कोई दुष्ट नशे की आत्मा इनके शरीर में, बॉडी में न रहने पाए। वो पवित्र आत्मा आए और इस वचन के द्वारा उस गड्ढ को ढा दिया जाए। हे मेरे परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखाइए। महान पिता परमेश्वर, हालेलुया। जिन जो विदेश जाना चाहते हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार इनके डॉक्यूमेंट प्रभु शैतान इधर उधर कर देता है, वो फेल हो रहे हैं, बार बार प्रभु जी इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु यीशु राजा आज इनकी सहायता कीजिए और उस गड्ढ को हटा दीजिए, क्योंकि आत्मिक हथियार प्रभु जी तेरा वचन है। उस वचन के द्वारा परमेश्वर उन गड्ढों को ढा देता हूँ। आज के बाद कोई रुकावट का कारण न होने पाए। ये परमेश्वर जहाँ जिस देश में जाना चाहते हैं, जहाँ प्रभु आप चाहते हैं, जो अब्राहम को दिया था, उसी प्रकार इन लोगों को, इन बेटे बेटियों को वो उत्तम अच्छा देश तो इन लोगों को देना मेरे परमेश्वर। और जो लोग भी देश में पहुँच चुके हैं प्रभु जी, उनको परमेश्वर वहाँ सही सलामत रखना मेरे पिता परमेश्वर। उनका रक्षक प्रभु जी तू है, तू चरवा है, उन्हें किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए। हरी हरी चराइयों में चराना मेरे परमेश्वर, उत्तम उत्तम चीज़ें, वस्तुएं प्रभु जी उन तक पहुँचाना मेरे खुदा, ताकि आपका धन्यवाद करें। और प्रभु जी जो जानना चाहते हैं और जिनका प्रभु जी काम अभी तक बना नहीं है, तो प्रभु यीशु राजा इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु तेरा धन्यवाद करे और धन्यवाद करते परमेश्वर इन लोगों को अच्छी खबर, गुड न्यूज मिले। और प्रभु जी इनके सारे इंतजाम, विदेश जाने के लिए पैसे टके के जो भी इंतजाम है वो पूरा करना मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं, कर दिया इन लोगों के लिए प्रभु जी, सारा इंतजाम इन लोगों के लिए पूरा कर दिया, क्योंकि यहोवा ये है सारा इत्जामी खुदा है, तूने इंतजाम किया है प्रभु इन बेटे बेटियों का मेरे परमेश्वर। ये बड़ी गवाही देंगे। और जिन लोगों ने प्रभु आपके पवित्र राज्य में प्रभु जी जो दान दशमास भेंट दिए, उन लोगों को प्रभु यीशु राजा नीचे नहीं ऊंची जगहों पर रखे। आपने कहा था मैं तुझे पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा, तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बनेगा। ये वचन प्रभु जी उन बेटे बेटियों के जीवन में 100 गुना पल लेकर आए प्रभु जी। वो दीवार जो प्रभु जी इन्हें फाइनेंस में कमजोर करती थी, वो दुष्ट आत्मा की दीवार, वो प्रभु जी वो शैतानी दीवार, वो गढ़ बनाया गया था, वो वेदी बनाई गई थी। आज परमेश्वर तेरे आत्मिक वचन के द्वारा वो गढ़ों को ढा देता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो गढ़ ढा दिया जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो बीमारी, दुष्ट आत्मा, जो फाइनेंस में अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा, इनके शरीर को, बॉडी को, घर को, घर घराने को, बच्चों को, पढ़ाई को, नौकरी को, सेवकाई को छोड़े और निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, आप बड़े काम कर रहे हैं इनके जीवन में। आप प्रभु जी जो इन लोगों ने जैसा बोया है वैसा प्रभु जी 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना काट पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है जैसा बोया वैसा तुम काटोगे। प्रभु जी इन लोगों ने अच्छा बोया है, खूब बोया है परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुनकर स्वीकार कर लीजिए। आज वो दीवार जो प्रभु जी शैतान ने बनाई थी गरीबी की, वो तोड़ दिए। आज वो गढ़ प्रभु जी इनके जीवन से प्रभु जी ढा दिया गया है, क्योंकि वो हथियार है जो गढ़ों को ढा देते हैं। ये हथियार, ये प्रार्थना है, ये वचन है, और वो शैतानी गढ़ इन लोगों के जीवन से ढा दिया जा रहा है। यीशु के नाम से वो गढ़ गिरा दिया गया है। और आज से ये निर्धन नहीं, ये धनी है। जैसे राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर बहुत सा धन देकर उन जगह पर खड़ा किया, उसने सोना और चांदी के पात्र रखने के लिए परमेश्वर ने उस हिजकिय्याह ने यानी भंडार बनाए थे। उसी प्रकार प्रभु आज से वो शैतानी गढ़ ढा दिए गए हैं, और आज से प्रभु जी इन्हें उत्तम उत्तम वस्तु देने दी है, उसको रखने के लिए ये लोग भंडार बनाने के लिए अपने घर को चौड़ा करें, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है आपके पट चौड़े होने के लिए जा रहे हैं। वो पट दीवार प्रभु यीशु के नाम से चौड़ी होने के लिए जा रही है। हे महान पिता,
आपका धन्यवाद हो। आपने इनकी गरीबी के बंधन को तोड़ दिया है, क्योंकि इन लोगों ने दिल से बोया है। इसीलिए प्रभु जी आप इन लोगों को बड़ी आशीष दिए, ये बड़ी गवाही के साथ आए मेरे परमेश्वर। हे मेरे पिता, इनके कोई दुष्ट आत्मा इनके घर में फिजूल खर्चा न कराने पाए, कोई प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके घर में कोई दुआई लेन लेकर आए प्रभु जी, कोई दुष्ट आत्मा कार्य न कर पाए। आज तेरे वचन के द्वारा जो आत्मिक हथियार प्रभु जी तेरा वचन है से प्रभु जी आत्मा के द्वारा मैं उस शैतानी गढ़ को ढा देता हूँ। वो गढ़ ढा दिया गया है यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो दुष्ट के गढ़ ढा दिए गए। और ये बेटे बेटियां मेरे परमेश्वर आज आशीषित है और ब्लेस है। ये परमेश्वर जो यात्रा कर रहे हैं उनको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनकी गाड़ी और बाइकों को प्रभु जी इनकी यात्रा सफल करना, आगे आगे दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना, बड़ी गवाही के साथ है। धन्यवाद हो पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, स्वीकार कर लिया। ये छोटी सी प्रार्थना